नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राम विलास। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विलास एजुकेशन पे। हम आर के जैन का आईसी इंजन का सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं अभी, जिसके 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। उसे अभी तक आपने नहीं देखा तो कृपया जाके देख सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैसियस फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। जो कैलोरीफिक वैल्यू गैसियस फ्यूल की किस टर्म में एक्सप्रेस की जाती है उसको पूछ रहे हैं। तो पहले कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। देखिए कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। कैलोरीफिक वैल्यू वो होती है जितनी उसमें हीट एनर्जी कंटेन रहती है। किसी भी फ्यूल में जितनी भी हीट एनर्जी रहेगी उसको उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा उसमें कितनी हीट एनर्जी है? तो उसको बर्न करने के बाद, ठीक है, जैसे यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, देखिए, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रेजेंट इन एनी फ्यूल, इसी को बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। इट इज़ डिटरमाइंड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल ऑफ स्पेसिफिक क्वांटिटी। मतलब स्पेसिफिक क्वांटिटी जैसे 1 kg एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। और इस कैलोरीफिक वैल्यू को, ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू को सॉलिड और लिक्विड के लिए, सॉलिड एंड लिक्विड के लिए किलो जूल पर केजी में रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको गैसियस फ्यूल के लिए पूछ रहा है या सॉलिड या लिक्विड के लिए पूछ रहा है। और गैसियस के लिए पूछे, गैसियस के लिए पूछे तो इसकी यूनिट हो जाते हैं किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब, ठीक है, किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब गैसियस फ्यूल के लिए। ये किलो जूल पर केजी जो है, ये आपका जो है इस तरीके का भी हो सकता है, किलो कैलोरी पर केजी। मतलब गैस के लिए जो देखिए पर वॉल्यूम लगाते हैं, ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। और जो सॉलिड और लिक्विड के लिए पर यूनिट केजी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ जो है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैसियस फ्यूल के लिए पूछा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा वॉल्यूम वाला ऑप्शन नंबर डी, किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। ये जो एसएससी जेई में भी ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2018 या 17 में ऐसा पूछा गया था ये, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और इंडिकेटेड पावर ऑफ अ 4 स्ट्रोक इंजन इज इक्वल टू, देखिए 4 स्ट्रोक इंजन का जो है इंडिकेटेड पावर कितना होगा ये पूछ रहा है। तो आइए जानते हैं इंडिकेटेड पावर के बारे में। देखिए आपको पावर निकालना है तो आपको जो है वर्क डन निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इंडिकेटेड पावर बोलें या वर्क डन बोलें, ये आपको पता है इंडिकेटेड पावर कहाँ पर होता है, ठीक है। ये हमको जो सिलेंडर में जो वर्क डन मिलता है उसी को इंडिकेटेड बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारा जो है सिलेंडर होता है, ये सिलेंडर है, ठीक है, और एक पिस्टन है, ठीक है, पिस्टन। तो ये पिस्टन पे ऐसे प्रेशर अप्लाई होगा अंदर के गैसियस फ्यूल के कारण, ठीक है। प्रेशर के कारण जो है अंदर में प्रेशर अप्लाई होगा पिस्टन के फेस पे। तो पिस्टन के फेस पे जो प्रेशर अप्लाई होगा और जिस एरिया पे, ठीक है, तो उसी के कंपैरिजन में वहाँ पर क्या है, ये वर्क डन निकलता है। उसी को जो है हम बोलते हैं क्या, इंडिकेटेड पावर। और दूसरा जो है, इससे अगर क्रैंक अटैच रहे, ठीक है, क्रैंक अटैच रहता है पिस्टन से, आपको पता है कुछ भी घूमता है, रोटेट करता है, तो इस क्रैंक पे जो मिलता है इसको ब्रेक पावर बोलते हैं, ब्रेक पावर बोलेंगे इसको, ठीक है, क्रैंक पे। और यहाँ पे इंडिकेटेड पावर, सिलेंडर में जो हमको वर्क डन मिलता है इंडिकेटेड पावर या इंडिकेटेड वर्क डन बोलिए, ठीक है। तो हमको यहाँ मेनली तो वर्क डन निकालना है, ठीक है। वर्क डन निकालना है मीन्स इसमें तो बोल रहे हैं आप पावर निकालना है, आईपी इंडिकेटेड पावर निकालना है। तो वर्क डन अगर आप निकाल लेंगे, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल।
और इसको टाइम से अगर डिवाइड कर देंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे तो जूल पर सेकेंड, यही तो होता है पावर, है ना, जूल पर सेकेंड ये पावर होता है। तो सिंपल टाइम से डिवाइड करना है, तो हमको फाइनली कुल मिला के वर्क डन हमको निकालना है पहले, ठीक है। तो आइए जानते हैं। तो वर्क डन इक्वल टू होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। और प्रेशर हमको लेना है मीन प्रेशर, क्योंकि सिलेंडर में जो प्रेशर चेंज होता रहता है, ठीक है, प्रेशर चेंज होता रहता है। तो आपको मीन प्रेशर लेना मतलब एवरेज प्रेशर, और एक वॉल्यूम लेना है उसका। वॉल्यूम कौन सा? स्वेप्ट वॉल्यूम, जितना मतलब जो हमारा पिस्टन ट्रेवल करता है उतना ही लेना है वॉल्यूम, ठीक है। और ये जो स्वेप्ट वॉल्यूम होता है, ये जो है आपका जो 2 स्ट्रोक के लिए अलग होता है, 4 स्ट्रोक के लिए अलग होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों में रिवॉल्यूशन अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। देखिए इसमें क्या है, 2 स्ट्रोक में जैसे हमारा जो है 2 स्ट्रोक में कितना रिवॉल्यूशन होता है, 2 स्ट्रोक में जो है हमारा 1 रिवॉल्यूशन होता है, ठीक है, 1 रिवॉल्यूशन होता है। तो 1 रिवॉल्यूशन में जो है हमारा जो है, देखिए 1 रिवॉल्यूशन में Vs वॉल्यूम, तो n रिवॉल्यूशन में Vs इंटू n, ठीक है। वैसे ही आप 4 स्ट्रोक में आएंगे तो ये जो जितना 1 रिवॉल्यूशन में 2 स्ट्रोक कवर करता है वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम, उतना हमारा 4 स्ट्रोक में 2 रिवॉल्यूशन में करता है। तो 2 रिवॉल्यूशन में Vs वॉल्यूम कवर किया, तो 1 रिवॉल्यूशन में कितना Vs/2, ठीक है। और वही n रिवॉल्यूशन में Vs/2 इंटू n, ठीक है। तो ये हमारा टोटल वॉल्यूम होगा, हमको टोटल वर्क डन निकालना है ना। तो अगर इसका इंडिकेटेड पावर हम निकालना चाहें 4 स्ट्रोक का, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ये हमारा टोटल वॉल्यूम Vs/2 इंटू n हमने निकाला था ना, Vs/2 इंटू n, ये वाला जो है टोटल वॉल्यूम है। इसी टोटल वॉल्यूम का हमने यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया है प्रेशर से, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ठीक है, टोटल वॉल्यूम। और ये जो वॉल्यूम को जो है हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं वॉल्यूम को, ठीक है। और नीचे तो 2 तो है ही, n है, और ये प्रेशर PAL इंटू n, P मीन प्रेशर, एरिया, लेंथ ऑफ स्ट्रोक एंड n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, और डिवाइडेड बाय 2, ये 4 स्ट्रोक के लिए इंडिकेटेड पावर होता है, ठीक है। और यही अगर 2 स्ट्रोक के लिए हो तो नीचे में 2 नहीं रहेगा, नीचे में ये 2 नहीं रहेगा, ठीक है। तो सिंपल आप याद रख सकते हैं कि जो है 4 स्ट्रोक के लिए आपका होता है इंडिकेटेड पावर जो होता है आपका 4 स्ट्रोक के लिए प्लान बाई 2 इंडिकेटेड पावर, ठीक है। इंडिकेटेड पावर मतलब बोलें या वर्क डन बोले वही है, क्योंकि आप टाइम से अगर डिवाइड कर देंगे, नीचे में टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये पावर निकलेगा, ठीक है, प्लान बाई 2। और यही जो है आपका 2 स्ट्रोक के लिए आपका होगा सिंपल प्लान, PLAN, 2 स्ट्रोक इंजन के लिए IP इज इक्वल टू प्लान, ठीक है। तो हमको जो 4 स्ट्रोक के लिए पूछा है तो प्लान बाई 2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखिए हमको जो है किसके लिए पूछा है, 4 स्ट्रोक के लिए पूछा है, तो व्हाट विल बी आवर आंसर, ऑप्शन नंबर सी, प्लान बाई 2, PLAN/2, ओके। अगर यही 2 स्ट्रोक के लिए पूछता तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होता आंसर, है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। If the intake air, question number 11, if the intake air temperature of IC engine increases, its efficiency will, अगर इंटेक एयर का टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए आईसी इंजन में तो इसकी एफिशिएंसी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं। आईसी इंजन मतलब बोल रहे हैं तो आप ऑटो का भी देख सकते हैं, डीजल का भी देख सकते हैं, किसी का भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, इसके बारे में समझते हैं कि इंटेक एयर अगर बढ़ाएं तो क्या हमारे एफिशिएंसी क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। देखिए यहाँ मैंने ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल दोनों के डायग्राम यहाँ बना के रखे हुए हैं, पीवी और टीएस डायग्राम, ठीक है। पहला वाला ऑटो साइकिल है, दूसरा वाला डीजल साइकिल है, ठीक है। तो हमको टेम्परेचर के बारे में पूछ रहे हैं, मतलब जो हमको टीएस डायग्राम के ऊपर मतलब थोड़ा ध्यान देना होगा, ठीक है। आप देखिए टीएस डायग्राम ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल का ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, ये वाला
ठीक है, ये दोनों मतलब सेम दिख रहा है। ठीक है, तो फिर से मैं इसको थोड़ा ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, मैं इसको फिर से थोड़ा ड्रॉ करता हूँ जो है आपके लिए। तो देखिए ऑटो साइकिल का अगर मैं ड्रॉ करूँ आपके लिए, जैसे पीवी डायग्राम प्लॉट करना है तो आप ऐसे करिए, आधा चांद बनाइए, ऐसे कट कर दीजिए। और इसी को टी एस डायग्राम बनाना है तो इधर से उल्टा घुमाइए और ऐसे करके कट कर दीजिए। ये हो गया टी एस डायग्राम। ठीक है, ये हमारा इनटेक एयर के बारे में पूछ रहा है तो हम जो है टी एस डायग्राम के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये ऐसा ऐसा। ठीक है, तो इनटेक एयर मतलब ये 1, अगर ये 1 को ऊपर बढ़ा दें, मतलब इनटेक एयर मतलब टेम्परेचर को अगर ऐसे कर दें, हम ऊपर कर दें, ठीक है, ग्रीन वाली लाइन देखिए, तो हमारा ये वाला एरिया केवल जो है क्या आएगा कि हमारा वर्क डन होगा। ठीक है, तो पहले हमारे कहाँ थी, पहले हमारा जो है ये रेड लाइन थी। ठीक है, बट लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर ये वाला जो है ग्रीन लाइन हो जा रहा है। ठीक है, मतलब हमारे जो ये वर्क डन जो है ये कम हो जा रहा है। तो वर्क डन कम होगा तो हमारा एफिशिएंसी भी डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो इनटेक एयर टेम्परेचर अगर आप डीजल इंजन चाहे किसी भी आईसी इंजन में अगर बढ़ाएं तो उसका क्या होगा, वर्क डन कम होगा, जिससे एफिशिएंसी उसकी डिक्रीज होगी। ठीक है, एफिशिएंसी इक्वल टू होता क्या है, एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड। ठीक है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, तो वर्क डन ही आपका कम होगा तो एफिशिएंसी कम नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो एफिशिएंसी कम होगा, है ना। हमारा पर्पज़ ही यही रहता है, जैसे सुपर चार्जिंग में हमारा क्या होता है कि कोल्ड एयर हम बाहर से भेजते हैं। क्यों भेजते हैं कोल्ड एयर बाहर से भेजते हैं, क्योंकि अगर इनटेक एयर ही हम मतलब हाई टेम्परेचर पे भेजेंगे, क्योंकि वो हाईली डेंस होता है और उसका एफिशिएंसी बढ़ाता है कोल्ड एयर सुपर चार्जिंग। ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ाता है इंजन का, तो इस कारण जो है कोल्ड एयर भेजते हैं। कोल्ड एयर हाई डेंस होता है और तो हमारा पर्पज़ क्या होता है, कोल्ड एयर भेजने का होता है, ना कि गर्म हवा भेजने का होता है। ठीक है, तो गर्म हवा अगर भेजेंगे, इनटेक एयर अगर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ क्या होगा, एफिशिएंसी विल डिक्रीज। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ओके, थैंक यू।